हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं ओलिव बोर्ड के बेस्ट सॉल्यूशंस। ओलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे द सन इज 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कोई टाइम है डे में जहां पे सन जो है क्षैतिज पर यानी हॉरिजॉन्टल पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू बिल्डिंग दैट कास्ट शेडोज ऑफ 17 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो सन है और सन जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है किसी बिल्डिंग के साथ। ठीक, सन जो है वो हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और उसमें से जो बिल्डिंग H1 है उसकी जो शेडो है वो 17 मीटर है। ठीक, और जो बिल्डिंग H2 है, जो बिल्डिंग जो सेकंड बिल्डिंग है उसकी जो शेडो है वो 15 मीटर है। ठीक है, उसकी शेडो 15 मीटर है। एंगल ये बना रहा है 60 डिग्री का हॉरिजॉन पे। ठीक है, तो इनकी जो हाइट है उनके बीच का डिफरेंस अपने को पूछा है कि इनकी हाइट के बीच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स। ठीक है, तो उनके हाइट के बीच में जो डिफरेंस पूछा है तो सबसे पहली चीज 30 डिग्री इसकी जो हाइट हो जाएगी, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट H1 जो हो जाएगी वो 17 रूट 3 हो जाएगी और H2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 रूट 3। ठीक है, तो इनकी जो हाइट के बीच का डिफरेंस है वो हो जाएगा 2 रूट 3, जो कि अपना ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए डाटा इज सच दैट इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 92 एंड रेंज इज 33। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 92 है, मैक्सिमम वैल्यू 92 है किसी डाटा की, और उसकी जो रेंज है वो 33 है। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्शन मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, रेंज आपके पास 33, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 92 माइनस मिनिमम वैल्यू को अगर अपन x मानते हैं। ठीक है, तो जब ये x इधर जाएगा और ये 33 इधर आएगा तो 92 माइनस 33। ठीक है, ये अपने जो मिनिमम वैल्यू उसकी वैल्यू आ जाएगी 92 माइनस 33। 12 में से 3 गया 9 एंड 8 में से 3 गया 5, तो 59 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। Two numbers A and B are such that 9% of A plus B is equals to 3 by 5 of 2% of A plus 16% of B. Then find A ratio B. ठीक है, तो A और B का जो 9% of A और B, तो 9% of A और B। ठीक है, A और B का 9%, A और B का 9% is equals to है 3 by 5 into 2% of A, 2% of A का 2% प्लस 16% of B का 16%। ठीक है, और अपने को A और B का रेशियो अपने से पूछा है। ठीक है, ए और बी का रेशियो अपने से पूछा, चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 3/5 है। ठीक है, इधर 100 जो है वो इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a प्लस 16b, ये हो जाएगा 2a प्लस 16b, ये मल्टीप्लाई में एंड ये हो जाएगा 9a प्लस b, 9a प्लस b डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से जब 100 कटेगा, ठीक है, तो उसके बाद में इसको जब सोल्व करेंगे वापस से, और ये जो 5 जो है, ये 5 जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरफ 45a प्लस 45b इज इक्वल्स टू, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6a प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 48b। ठीक है, जब ये 6 इधर आएगा 39a इज इक्वल्स टू 45 उधर जाएगा 3b। ठीक है, तो a by b आ जाएगा अपने पास 1/13, ये इस तरह बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1/13 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। A rectangular piece of paper 14 centimeter into 11 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 14 centimeter. Find the volume of the cylinder. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पीस है अपने पास, उससे अपने को क्या बनाना है, उससे अपने को सिलेंडर बनाना है जिसकी जो हाइट है वो 14 सेंटी जो 14 × 11 इसका लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखी है अपने को। ठीक है, अब जब इसको फोल्ड किया जाता है, और इसको फोल्ड करने के बाद क्या बनाया जाता है, इसको फोल्ड करने के बाद बनाया जाता है एक सिलेंडर, और सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होती है, सिलेंडर की हाइट रहती है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसको फोल्ड करके बनाया जाएगा तो ये जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, 11। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr। ठीक है, 2πr इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 11। ठीक है, 2 टाइम्स गया एंड r की वैल्यू आ गई अपने पास 7/4। ठीक है, r की वैल्यू अपने पास 7/4 आ गई। ठीक है, अपने से क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर मींस 49/16 हो जाएगा। ठीक है, पाई r स्क्वायर इनटू h की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है,
जब ये 7 से ये 7 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, ये 8 और ये 7, ठीक है, और ये वापस से इसको काटेंगे इसको, तो ये 4 टाइम्स और ये जो है 11 टाइम्स, ठीक है, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, जब इसको सोल्व किया 4 और 9, जब 4 का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, ये कितना आ जाएगा 4 और 9 13, तो 3 एंड 5, ठीक है, 539 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो 4 1 जा 4 एंड 13, तो 5 4 3 जा 12 एंड बचेगा कितना एक, ठीक है, तो 4 4 जा 16, ठीक है, 134.75, 134.75, ऑप्शन नंबर 1. A train travels at a speed of 60 km per hour and there are some stations between his source station and destination station at a distance of 10 km each, ठीक है, कोई ट्रेन है उसकी स्पीड है 60 km per hour, ठीक है, और हर 10 मिनट के हर 10 मिनट के बाद में हर 10 किलोमीटर के बाद में वो एक ट्रेन स्टॉप्स फॉर 4 मिनट्स एट ईच स्टेशन, वो हर 10 किलोमीटर के बाद में वो एक बार रुकती है और 4 मिनट का वो स्टॉप करती है, ठीक है, फाइंड द टाइम दैट ट्रेन विल टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन व्हिच इज 140 किलोमीटर फार देन इट्स सोर्स स्टेशन, ठीक है, तो अगर स्पीड उसकी ट्रेन की स्पीड अगर 60 किलोमीटर है, सम स्टेशन कुछ स्टेशन हैं जहां पे वो एंड डेस्टिनेशन स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ईच, हर 10 किलोमीटर के बाद में उसके डेस्टिनेशन स्टेशन है, ठीक है, सो ट्रेन स्टॉप्स 4 मिनट्स, वो 4 मिनट रुकती है और 140 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसकी है 140, डिस्टेंस उसकी 140, ठीक है, तो जब टाइम निकालना है तो टाइम यहां से आ जाएगा 140 डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, और जब टाइम अपन मिनट्स में चेंज करेंगे टाइम को, तो ये हो जाएगा अपने पास 140, ठीक है, तो डिस्टेंस अपने पास 140 थी और जो ये क्या नाम इसका स्पीड अपने पास 60 थी, तो जो टाइम जो अपने पास आया वो आया 140 मिनट्स, ठीक है, जब वो बिना रुके जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो 140 मिनट्स, लेकिन वो हर 10 किलोमीटर के बाद में वो 4 मिनट रुक रही है, हर 10 किलोमीटर के बाद में 4 मिनट रुक रही है, मतलब हर 10 मिनट के बाद में हर 10 किलोमीटर के बाद में हर 10 किलोमीटर के बाद टोटल डिस्टेंस है 140, ठीक है, तो वो कितनी टाइम्स रुकेगी, हर 10 मिनट के बाद में रुकेगी, इसका मतलब वो 13 टाइम्स रुकेगी, ठीक है, वो 13 टाइम्स रुकेगी और 13 टाइम्स रुकेगी और हर हर जब भी वो रुकती है तो 4 मिनट का वो गैप लेती है, 4 मिनट का वो स्टॉपेज करती है, ठीक है, तो 13 into 4 रुकने में वो कितना टाइम गंवा रही है, वो 42 मिनट्स, रुकने में उसको 42 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, टोटल टाइम जो उसका रुकने में है वो 52 मिनट्स है, ठीक है, तो 140 को जब अपन ऐड करेंगे 52 में, ठीक है, तो अपने पास 192 मिनट्स आ जाएगा, जो कि अपना टोटल टाइम होगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. इन ए ट्रेंगल एबीसी AE is the angle bisector of angle A, ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको. सबसे पहले इन ए ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है, उसमें A is the angle bisector of angle A, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है AE, ठीक है, एंड AF is perpendicular on BC, AF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, AF ये इसको AF मान लूंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको AF ये AE हो जाएगा और ये AF हो जाएगा परपेंडिकुलर, AF is perpendicular on BC if angle A 64, ये अगर ये एंगल A 64 है, ठीक है, एंड एंगल B अगर एंगल A 64 है, एंगल A 64 है, एंगल B अगर अपना 88 है, एंगल B अपना 88 है, तो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा अपना 8 और 2 ये हो जाएगा 12, 9 और 6 15, 152 हो गया, तो इसका मतलब एंगल C हो जाएगा अपना 28 डिग्री, ठीक है, एंगल C हो जाएगा अपना 28 डिग्री, ठीक है, और अपने को ये बीच वाला एंगल निकालना, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल FAE निकालना है, FAE निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जब ये बीच वाला एंगल निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, एंगल B माइनस एंगल C, एंगल B अपना कितना है 88, ठीक है, 88 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो अपने पास FAE निकल कर आ जाएगा, FAE निकल कर ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इट मींस 30, ठीक है, FAE कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री. 4 16 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b स्क्वायर बाय a, ठीक है, इट मींस 16 into 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये 4 टाइम्स 164 इसका आंसर हो जाएगा. In a shooting competition, the probability of Neelam hitting the bull's eye is 1 by 5. She shoots at the target 9 times. ठीक है. Find the probability that she hits at least 1. एक बार उसकी जो हिट करने की है वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है हर टाइम जो है वो 1 by 5 है, ठीक है, तो अपन जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी जो उसके लगने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी वो है 1/5, ठीक है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/5, ठीक है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/5, और वो 9 टाइम्स कर रहा था मतलब 9, जब 1 में से अपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अपने पास
जो इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी एक बार वो आ जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस 4/5 की पावर 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। Two pipes G and H are attached to a tank and alone can fill the tank in 20 minutes and 40 minutes, ठीक है। G 20 मिनट्स में फिल करता है एंड H जो है वो 40 मिनट्स में फिल करता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ देयर इज अ लीकेज एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, बॉटम में लीकेज है टैंक के, विच कैन एम्प्टी इट अलोन इन 80 मिनट्स, ठीक है। जो लीकेज है वो उसको 80 मिनट्स में खाली कर देता है, ठीक है, वो उसको 80 मिनट्स में खाली कर देता है। हाउ मच टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टू फिल द टैंक विथ लीकेज, ठीक है, लीकेज के साथ। तो इसका एलसीएम लिया अपन ने, इनका एलसीएम 80 आ गया, ठीक है, 4, ये हो गया 4, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 2, और जो निकालने की एफिशिएंसी है वो 1, ठीक है। तो ये टोटल तो 6, तो ये इसकी भरने की एफिशिएंसी है और एक ही निकालता है। तो टोटल जो जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये टोटल जो डालेगा वो 5, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, ठीक है। और कितने मिनट लगेंगे 80, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5, इट मींस 16 मिनट्स, ठीक है, इसको लगेगा 16 मिनट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 40 डजन ऑफ मैंगोज इज 9600, ठीक है। 40 डजन की जो कॉस्ट है, 40 डजन की जो कॉस्ट है वो 9600 है, वो 9600 है। मतलब एक डजन की जो कॉस्ट है, एक डजन एंड 12 मैंगोज की जो कॉस्ट है, 12 मैंगोज की जो कॉस्ट है वो कितनी है अपने पास, 9600 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, 240, ठीक है। 12 मैंगोज की कॉस्ट अपने पास 240 है, तो एक मैंगो की कॉस्ट अपने पास कितनी होगी, 240 डिवाइडेड बाई 12, इट मींस ये हो जाएगा 20। तो एक मैंगो की कॉस्ट अपने पास 20 है, और उसके बाद में एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर मैंगो इज 0.5, और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 0.5 है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट जो एक मैंगो की होगी वो कितनी हो जाएगी, 20.5। एक मैंगो की टोटल कॉस्ट जो है वो 20.5 है। द सेलिंग प्राइस इज 48 रुपीज फॉर पेयर ऑफ मैंगो। एक पेयर की जो सेलिंग प्राइस वो 48 है, और एक मैंगो की जो कॉस्ट प्राइस है वो 20.5 है। तो एक एक जो पेयर है, एक मैंगो का जो एक पेयर है, पेयर में दो होते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, उसकी जो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 20.5 मल्टीप्लाई बाई 2, इट मींस 41, ठीक है। तो इसकी जो एक पेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 41, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 48, ठीक है। तो अपन निकाल ही सकते हैं आराम से, इसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो 7 का प्रॉफिट हुआ है, कितने में से हुआ है, 41 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे 41, ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है, 41 बन जाएगा 41, और बचेगा कितना, 29 बचेगा, ठीक है, 29 बचेगा। इसमें इट मींस ये हो जाएगा कितने टाइम्स में, ये जाएगा 41, 4 7 जा 280, इट मींस ये 7 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 17.1 इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जब अपन ओड प्लेसेस को इवन प्लेसेस, जब ओड प्लेसेस को माइनस करते हैं किससे, इवन प्लेसेस से, इवन प्लेसेस से जब माइनस करते हैं तो अपने पास क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 4 3 4 और 8, कितना हो गया 12, 12 और 6 और 1 7, ठीक है। 12 माइनस 7, ये ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, ठीक है। 9 to 11, और 11 एक 12, ठीक है। 9 और 6, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। 1 3 4 4 एंड 8 12, ठीक है। 12 माइनस 6, ठीक है, ये भी 6, तो ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर 4 ही होगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी चेक करते हैं एक बार। 4 6 एंड 6 12 एंड 7 एंड 5 12, 12 माइनस 12 इट मींस 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2 रूट 3 1060, ठीक है। तो 2 रूट 3 2 बाई रूट 3 1060, 1060 क्या होता है, रूट 3, 1060 होता है रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 इंटू कॉट 60, कॉट 60 होता है अपना 1 बाई रूट 3 माइनस 3 sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45 इट मींस sec 45 होता है अपना रूट 2, और sec स्क्वायर 45 मींस 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 बाई 5 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई 4, रूट 3 बाई 2 इट मींस 3 बाई 4, ठीक है। ये 4 से 4 ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा कितना, 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 6, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 6 एंड 2, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 बाई 3, ये तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना 3 बाई 5, ठीक है। वापस इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 12 जा 3 4 3 जा 12 एंड माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 बाई 5। जब ये 3 तो ऊपर जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा,
तो हो जाएगा -55 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर सेकंड। What is the unit digit of the product of 521 की पावर 111 एंड 422 की पावर 36? ठीक है, तो जब 1 की पावर कुछ भी होती है तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तो 1 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट पूछा मतलब मल्टीप्लाई में 422 की पावर 36, 2 की पावर 36। तो 2 की पावर में आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज नोटिस की होगी, 2 की पावर में 4 पावर 2 की पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है उसके बाद वापस जो 4 का मल्टीपल में जो यूनिट डिजिट आएगी, जैसे 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 16, तो ये इनकी यूनिट डिजिट सेम होगी और ये रिपीट करने लग जाती है वापस से यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो इसको जब 4 से अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36। ठीक है, 4 9 जा हो जाएगा 36। इट मीन जो 2 की जो पावर 4 होगी, 2 की पावर जो 4 होगी उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, ये क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 36 4 से, तो 2 की पावर जो 4 होगी उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, 16 की यूनिट डिजिट होती है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 into 6 is equals to 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। if n plus m is equals to 12 है and m square plus n square is equals to 4/3 है, then find the value of mn। तो mn की वैल्यू अपने को पूछी है। ठीक है, तो m plus n अपने पास 2 है, m square plus n square अपने पास 4/3 है। ठीक है, तो अपने पास जब mn की वैल्यू पूछी तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m square plus n square plus 2mn is equals to 4। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू अपने को दे रखी है 4/3 प्लस 2mn इज इक्वल्स टू 4। जब ये उस तरफ जाएगा तो 2mn इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4/3। ठीक है, तो 4 3 12 एंड माइनस 4 8/3। ठीक है, 8/3 और जब ये 2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में तो 8/6 हो जाएगा, mn की वैल्यू 8/6 आ जाएगी और जब इसको काटेंगे तो 4/3। ठीक है, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन द फॉलोइंग फिगर CD इज द डायमीटर, CD जो है वो डायमीटर है। ठीक है, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और O जो है वो सेंटर है सर्कल पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BED। BED इस वाले की अपने को साइड, इस वाले ये वाला एंगल अपने को निकालना है। ठीक है, तो जब सेंटर पर बना एंगल, सेंटर पर बना किसी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 85 डिग्री है तो सेंटर पर बना एंगल डबल होता है उसकी रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर बने एंगल से। तो ये 85 डिग्री है अगर है तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये वाला एंगल इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 42.5, ये हो जाएगा 42.5। ये अपने पास 15 दे रखा है, ये 42.5 है। आपको पता है किसी भी डायमीटर द्वारा सर्कमफेरेंस पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा का पूरा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हो जाएगा पूरा का पूरा, और 90 में से ये 15 और ये 42.5, तो 42.15 कितना होगा 57.5। तो 57.5 जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में से तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 एंड 32.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। The lateral surface area of a cube is 1936 square centimeter. Find the value of the cube। ठीक है, lateral surface area क्यूब का क्या होता है 4 into a square। ठीक है, 4 into a square is equals to 1936। ठीक है, तो a square की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1936 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगी 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 3 4 8 32 और 1 4 चौक 16। ठीक है, 484। ठीक है, तो a आ जाएगा अपने पास कितना 22, a की वैल्यू आ गई अपने पास 22। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, इट मींस a का क्यूब यानी 22 का क्यूब, 22 into 22 into 22। ठीक है, a क्यूब क्या हो जाएगा 22 into 22 into 22। या तो आप इनको यूनिट डिजिट से सोल्व कर दो, सारा का यूनिट डिजिट एक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 11 into 2, 11 into 2 और 11 into 2 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको 11 का जो क्यूब है वो आपको पता है 1331 होता है और 2 into 8, तो ये आपको कैलकुलेशन करना आपके लिए काफी यूज हो जाएगा। 8 8 3 24, 8 3 24, 2 8 3 24 और 25 26 6 2 8 1 8 9 10। ठीक है, तो 10648 इसका आंसर हो जाएगा 10648। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। The difference between simple interest received from two banks A and B on the different sums at 9% per annum of interest is 6 years is 1620। ठीक है, if the sum deposited in bank A is 5/4 of the sum deposited in bank B। ठीक है, अगर जो sum deposited है बैंक A में, ठीक है, वो 5/4 है, किसका जो B में डिपॉजिट है। अगर B में डिपॉजिट है उसका 5/4 है, तो B में अगर मान लीजिए कि अगर 400 अगर B में अगर जमा है, ठीक है, तो A में कितना जमा होगा, A में होगा 400 डिवाइडेड बाई 5/4, इट मींस 500। ठीक है, तो A का हो जाएगा 500 एंड B का हो जाएगा 400। ठीक है, और उनका जो उनका सिंपल इंटरेस्ट का जो
डिफरेंस है वो है 1620, ठीक है। तो उनका सिंपल इंटरेस्ट का एक बार डिफरेंस निकालते हैं, तो करने की कोशिश करते हैं एक बार। इनका डिफरेंस निकालने को तो सबसे पहले इसका देखते हैं। तो इंटू पी इंटू आर, आर कितना है 9%, आर इंटू टी, टी कितना देगा 6 ईयर्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ए का सिंपल इंटरेस्ट, बी का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 400, तो वही ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 9 इंटू 6, ठीक है। और ये देगा कितना 1620, ठीक है। तो ये 9 6 या यहाँ पे 9 इंटू 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 9 इंटू 6 आ रहा है, तो 54 को अपन कॉमन ले लेंगे। और 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1620, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी ये 54, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक है। अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है फाइंड द सम डिपॉजिटेड इन बैंक ए, बैंक ए में जो सम डिपॉजिटेड है, मतलब अगर ए की वैल्यू अपने पास 30 है तो 500 की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, तो 500 वैल्यू होगी अपने पास 500 इंटू 30, ठीक है। 5 3 15, तो ये हो जाएगी अपने पास ऑप्शन नंबर ए। x is equals to 2 plus root 5 minus root 3, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 plus root 5 minus root 3, then the value of x, तो यहाँ पुट करते हैं इसकी वैल्यू एक बार, 2 plus root 5 minus root 3 plus 2 divided by x minus 2, जब x minus 2 करेंगे तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन रेशनलाइज करेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस रूट 3 से फिर ये सिर्फ ऊपर ऊपर बचा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, तो ठीक है। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 5 2 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। 2 प्लस टू रूट 5 ये अपना ऑप्शन होगा, ठीक है। 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 5, ठीक है। 2 1 प्लस रूट 5, ऑप्शन नंबर 3। If usually takes 6 hours to reach Nandi Hills traveling at 40 km per hour, find how much the speed should be increased to reach in 4 hours, ठीक है। तो जो वो टाइम ले रहा है वो कितना लेता है, वो 6 आवर्स लेता है, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर उसकी डिस्टेंस की बात करें तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 6 4 या 24, इट मींस 240 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो उसको फाइंड हाउ मच द स्पीड शुड बी इंक्रीज टू रीच इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में उसको करने के लिए कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसको, 20 की स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 75, 20 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं 75 है, ठीक है। ये कितना हो जाएंगे 1500। एवरेज मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर 50, दो स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है वो 58 मींस इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिमेनिंग इज 70, और जो एवरेज स्टूडेंट है 16 स्टूडेंट्स का फ्रॉम द रिमेनिंग इज 70, ठीक है। वो है कितना 70, तो इट मीन 16 इंटू 7, तो 16 7 या कितना होता है 112 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 16 है 18 स्टूडेंट्स का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1220, ठीक है। ये हो जाएगा 18 स्टूडेंट्स का सम, और 15 स्टूडेंट्स ये 20 स्टूडेंट्स का सम कितना था 1500, जब 1500 में से 1220 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास 2 स्टूडेंट्स का जो सम आ जाएगा जो बचे हुए हैं, जो 19 तो 20 जो स्टूडेंट है उसका सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 80, तो यहाँ से एंड 200 वहां से बचेगा तो 280 हो जाएगा, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स का सम कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है। और उस सम को द मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स आर इन द रेशियो 1:3, और ये 1:3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1:3 में टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। तो 2 और ये हो जाएगा 140, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस 140। A seller professed to sell his fruit at the cost price but still gains 1 by 17%. How much does he give for 910 grams? ठीक है। जब वो उसको कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, ठीक है। जब वो कॉस्ट प्राइस, जब पहले इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, 17 7 जा 119 और 120 डिवाइडेड बाई 17, और 100 ये परसेंटेज की बात हो तो ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/85, ठीक है। तो इसको जब सोल्व किया तो ये आ जाएगा 6/85, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस, उसको कॉस्ट प्राइस पर ही सेल किया जाता है, ठीक है। तो पहले भी वो 1 पर बेच रहा था और अब भी वो 1 पर ही बेच रहा है, उसको जो सेल कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर ही कर रहा है, जो उसका कॉस्ट है जो 1 उसका कॉस्ट प्राइस है, तो अब भी वो 1 पर ही बेच रहा है, ठीक है। लेकिन
वो 910 ग्राम की जगह वो कुछ कम में बेचता है, ठीक है, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो वो अपने को पता नहीं, अगर ये निकालना है तो ए और बी मान लेते हैं इनको, ठीक है। और ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 85 से 95 91 का, 85 से 91 का, ठीक है। 85 6 में 85 है, तो मैं 85 से 91 का प्रॉफिट हो रहा है इनको, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 85 डिवाइडेड बाई 91, तो 910 की वैल्यू दे रखी है अपने को 91, ठीक है। क्योंकि बाद में जो है वो 910 जो है वो उस पे बेचना था, लेकिन वो चीट करके इस पे बेच देता, ठीक है। तो 901 की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 91। अपने को निकालनी कितनी, इसकी वैल्यू निकालनी 85 की वैल्यू, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 850 ग्राम, ठीक है। तो 850 ग्राम पर वो उसको बेचता है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ओ, जो सेंटर है सर्कल का वो है ओ है, ठीक है। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ओ। ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी इज ड्रॉन टू द सर्कल, ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी इज ड्रॉन टू द सर्कल मीट्स द सर्कल एट पॉइंट बी, ठीक है। तो एक टेंजेंट जो है वो बी पे मिलती है, एक टेंजेंट जो है वो बी पे मिलती है, पी से शुरू होती है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 रूट 2, तो रेडियस जो है वो 3 रूट 2 है, ठीक है। इफ एंड ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब ए बी का यहाँ पे कोई बताया नहीं है कि ए बी क्या है, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि ए बी इसका बड़ा हुआ यहाँ पे ए बी हो, तो या तो ये 4 हो सकता है, या फिर यहाँ पे ए की जगह उसने मिसप्रिंट करके पी पी हो यहाँ पे, ये हो सकता है। तो दोनों तरीके से कर लेंगे, एक ही आंसर आएगा दोनों तरीके से, ठीक है। तो अगर अपन मानते हैं कि इसने मिसप्रिंट की जगह यहाँ पे पी लिखा हो, तो पीबी की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, ठीक है। पीबी की वैल्यू 4 है, और रूट ये जो रेडियस है वो 3 रूट 2 है। रेडियस अगर 3 रूट 2 है, ठीक है, तो ओ इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, ओ ओ ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। ओ ए, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा उन्होंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो ये ओ पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओ पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू निकालनी है, तो ओ पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये 90 हो जाएगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 रूट 2 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का 3 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा एंड 2 3 3 जा 9 एंड 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 हो जाएगा इसकी ओपी की, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 34, ओपी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ओपी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, रूट 34, ठीक है। रूट 34 अपने पास ओपी की वैल्यू आ जाएगी। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एंगल ए और एंगल बी जो है वो 130 डिग्री है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबीसीडी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो दे रखा है अपने को 130 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी मेट एट पॉइंट ओ, जो एंगल सी और एंगल डी के जो बाइसेक्टर है वो ओ पर मिलते हैं, ठीक है, वो ओ पर मिलते हैं। देन कैलकुलेट एंगल सीओडी, सीओडी को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है अपने को सीओडी को। और आपको पता है कि जब इसके जो सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उसके अगर बाइसेक्टर अगर मिलते हैं ओ पर, तो ठीक है, तो ये एंगल ओ जो है वो कितना होता है, इन दोनों के सम का हाफ होता है। इन दोनों का सम कितना, 138 दे रखा है अपने को। 138 का आधा जो है वो इन दोनों के बाइसेक्टर कहाँ मिलेंगे, इसके सामने वाले इसके हाफ होता है, ठीक है। तो 138 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 9, तो 69 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं 0 डिग्री, जब अपन ने 0 डिग्री पुट किया तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, अपने पास सिर्फ ये बचा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, और cos जो 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इसको सोल्व करने पे 1 आया एंड प्लस 2, ठीक है। तो 3 अपना आंसर हो जाएगा सीधा। What is the average number of students who appeared in exam K, L, M and O and N together from college Z? ठीक है, जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपियर हुए हैं, ठीक है, उनका एवरेज यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। के एग्जाम के एल एम एंड और टुगेदर फ्रॉम कॉलेज जेड, ठीक है। तो कॉलेज जेड से, ठीक है। तो कॉलेज जेड इट मीन्स ये वाला, ठीक है। तो के में कितने हुए, 308 जेड से, और यहाँ पे हुए 456, ठीक है। यहाँ हुए 532, ठीक है। यहाँ हुए 396, ठीक है। जब इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इनका एवरेज आएगा 6 2 8, 8 और ये 14, 22 का 2 हासिल का 2, तो 7 7 3 10 19 9 4 4 8 13 एंड 16, 1692 आ जाएगा। और जब इनका एवरेज निकालना तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे बचेगा कितना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा, तो 423 इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। Three spares A, B and C with radius in the ratio 1:6:2, ठीक है, respectively are melted to form a single spare of radius 3 into 2 to 5 की पावर 1/3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी। ठीक है, तो ये मेल्टेड होते हैं, जब ये मेल्टेड होते हैं तो इनका जो स्फीयर जो तो वो मेल्टेड, ये तीन स्फीयर्स को मेल्ट करके जब एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। ठीक है, तो जब मेल्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम इक्वल होगा तो इसका वॉल्यूम क्या, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू क्या है, जब इसको एक्स मानेंगे, ठीक है, तो आप एक्स क्यूब को पहले से ही कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब में एक्स 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 क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो 1 + 6 का 216 एंड ये हो जाएगा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई ये इज इक्वल्स टू में होगा क्योंकि इनका जो वॉल्यूम इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना होगा यहाँ पे, आर ये रेडियस दे रखी है इसकी, तो 3 की पावर 1/3। 3 की पावर जब इसको क्यूब करेंगे, आर क्यूब जब क्यूब करेंगे इसको तो हो जाएगा 27। और जब इसको 2 to 5 की रूट क्यूब को जब क्यूब करेंगे तो ये 2 to 5 ही हो जाएगा। ठीक है, जब रूट क्यूब को क्यूब करेंगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई 216 एंड 9, 216 एंड 9 कितना हो जाएगा 225। ठीक है, इज इक्वल्स टू 27 इंटू 225। ठीक है, 225 से 225 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, 27। इट मींस एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 3। ठीक है, अब आपने से क्या पूछा है, आपने से पूछा है रेडियस ऑफ द बी, रेडियस ऑफ द स्फीयर बी की रेडियस पूछी है, तो एक्स की वैल्यू 3 है और जो इसकी रेडियस है वो इसका अनुपात 6 में आता है, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, इट मींस जो बी की जो रेडियस है वो कितनी है, 18। Anuj started a business with 25,000 rupees. After 4 years from the start of the business, Rohan joined the business with 60,000. तो 4 साल के बाद में रोहन ज्वाइन करता है उसको, अनुज को। If Anuj received 5,800 including 10% of the total profit, ठीक है, उसको 10% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 10% वो कमीशन के रूप में लेता है। ठीक है, तो टोटल जो वो लेता है वो 5,800 रुपए लेता है फॉर मैनेजिंग द होल बिजनेस। ठीक है, देन आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस व्हाट अमाउंट विल रोहन रिसीव एट द एंड ऑफ द 12 इयर्स। तो 12 सालों के बाद में रोहन को कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अनुज जो है वो सबसे पहली चीज, तो अनुज को देखते हैं कि 25,000, सबसे पहले इनको 3 जीरो से 3 जीरो यहीं पे काट देते हैं अपन। तो 25 जो हजार जो लगाता है वो रोहन, वो 12 सालों के लिए लगाता है, और अनुज जो लगाता है वो कितना लगाता है, 8 सालों के लिए लगाता है 60,000 रुपए। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इनको जो सिंपलेस्ट रेशियो में लेने की कोशिश करते हैं, तो 4 3 2, 4 3 12 एंड 4 2 8। ठीक है, ये कट जाएगा 12 टाइम्स और ये कट जाएगा 5 टाइम्स 5 से। ठीक है, 3 4 जाए, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। तो 5:8, 5:8 के अनुपात में वो अपनी इनकम लगाते हैं। ठीक है, जो उनकी इनकम है वो है। ठीक है, और जो ये 5,800 रुपए जो रोहन को मिलते हैं, जो अनुज को मिलते हैं, 5,800 रुपए जो अनुज को मिलते हैं, वो उनमें उसके 10% उसका टोटल प्रॉफिट कमीशन के रूप में भी है। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको जो टोटल इनकम होगी वो अपने पास 13x होगी, अगर इसको x माने इसको x माने, तो 13x अपने पास टोटल इनकम होगी। तो टोटल इनकम अपने पास है 13x। ठीक है, तो 13x का 10%, सबसे पहले तो वो लेता है क्या, 13x का 10%, क्योंकि वो कमीशन के रूप में लेता है। ठीक है, तो 13x का अगर वो 10% कमीशन के रूप में लेता है, तो 13x का 10% क्या होगा, 13x/10। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ और वो क्या लेता है, वो लेता है उसका जो खुद का जो अनुपात, जो उसका जो प्रॉफिट है वो लेता है। ठीक है, तो वो कितना होगा, तो अपने पास 13x, ये 10% तो ये प्रॉफिट कमीशन रूप में ले गया। अब बचा कितना, बचा अपने पास 13x का 90%। ठीक है, 13x का 90%, 90/10, सॉरी 90%, तो 13x का 90% अपने पास बचा। ठीक है, और उसका वो किस अनुपात में लेगा, 5/13। ठीक है, क्योंकि उसका जो शेयर है वो क्या है, 5/13 है। ठीक है, तो ये है कितना, 5,800। ठीक है, ये अपने पास 5,800। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को। ये 13 से ये 13 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे इनका एलसीएम लिया 10 आया। ठीक है, तो ये इसको सोल्व किया तो 13x। ठीक है, इसमें सोल्व किया तो 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, 45x, ये हो जाएगा 5800, और ये जब 10 इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दें। ठीक है, तो 13x प्लस 45x यहाँ सोल्व करते हैं, तो 58x हो जाएगा, 58x इज इक्वल्स टू 58x इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास कितना, 58,000। ठीक है, 58,000। ठीक है, 58 से 58 गया,
तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1000, ठीक है। और टोटल जो अपने पास मनी है, टोटल मनी अपने पास कितनी है 13x, तो टोटल मनी हो जाएगी अपने पास कितनी 13,000 रुपए, क्योंकि x की वैल्यू अपने पास 1000 रुपए आ गई, तो टोटल मनी अपने पास 13,000 रुपए हो जाएगी। और 13,000 रुपए में से अगर 5,800 रुपए अनुज को मिल जाते हैं, 5,800 रुपए अगर अनुज को मिल जाता है, अगर उनको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास जो रोहन के पैसे हैं वो आ जाएंगे, कि रोहन को मिलने वाले पैसे आ जाएंगे कि रोहन को कितने पैसे मिले, ठीक है 0, और ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7200, ऑप्शन नंबर डी। If two numbers lies between 60 and 90 and LCM and HCM of these two numbers is are 340 and 17, ठीक है, तो LCM जो है दोनों नंबर्स का वो 340 है, और जो HCF है वो कितना है 17 है, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस अपने को फाइंड करना है। तो LCM क्या होता है, LCM होता है HCF इंटू A इंटू बी। A इंटू बी क्या होते हैं, जो उनके जो रेशियो के जो फॉर्म में होते हैं ना, वो A इंटू बी उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे N1 होता है, N1 क्या होता है H इंटू A, और N2 यहाँ हो जाएगा कितना H इंटू बी, ठीक है। तो एलसीएम हो गया अपने पास H इंटू A इंटू बी, ठीक है। तो L जो है वो एलसीएम जो अपने पास कितना है 340 है, तो 340 की वैल्यू अपने पास होगी कितना H कितना 17 इंटू ए बी, ठीक है 17 इंटू बी। जब इसको काटेंगे तो 20, ए बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना 20, ए बी की वैल्यू अगर अपने पास 20 आ गई, इसका मतलब ए बी कितना हो सकता है 5 हो सकता है और 4 हो सकता है, ए अपने पास 5 हो सकता है और बी अपने पास 4 हो सकता है, ठीक है। तो जब एक ए निकालेंगे अपन, तो ए निकालेंगे कितना आएगा, वो ये देखना है कि 60 से 90 के बीच में होना चाहिए बस। तो 17 5 जा 85, ठीक है, ये 60 से 90 के बीच में। और बी निकालेंगे 17 चौक 68, ठीक है 68, ठीक है। तो ये दोनों इसके बीच में, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब जब इनका डिफरेंस निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, इनका डिफरेंस निकालना है, तो 17 HCF और डिफरेंस निकालना है कितना, एक है इनका डिफरेंस, तो 17 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना आएगा 17 आ जाएगा। P, Q and R can do a piece of work in 9, 11 and 18 days, ठीक है रेस्पेक्टिव। तो P जो है वो 9 दिनों में करता है, Q जो है वो 11 दिनों में करता है, और R जो है वो 18 दिनों में करता है, ठीक है। P and Q work together for 4 days, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये तो 18, ठीक है, ये से 11 टाइम्स, ठीक है, तो 180 एंड 11, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 198, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना 198, इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे ना, 9 2 जा 18 एंड 9 2 जा 18, ठीक है। ये 11 1 जा 11 एंड 11 8 जा 88, और ये हो जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है, 12 18 और 11, ठीक है। तो पी क्यू आर, पी एंड क्यू वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, पी और क्यू जो है दोनों 4 दिनों तक काम करते हैं। तो पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं 22 एंड 18, कितना 40, पी और क्यू एक दिन में 40 काम करते हैं, तो 4 दिनों में कितना काम करेंगे 160, तो 160 जो वर्क है वो 4 दिनों में पी और क्यू करने कर लिया एंड लेफ्ट, उसके बाद ये दोनों काम छोड़ देते हैं। देन आर ज्वाइन, उसके बाद आर काम करता है एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज आर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो आर कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो अब काम कितना बचा, अब काम बचा है 198 माइनस 160, इसका मतलब कितना 38 काम बचा है। और आर की एफिशिएंसी कितनी 11, ठीक है, एक दिन में आर 11 काम करता है, तो ये कितने दिनों में काम करेगा रिमेनिंग वर्क, तो 11 3 जा 33 एंड 5 एंड 11, तो 3 5 11, 3 5 11, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30, 14 डिवाइडेड बाई 14 और 14, तो ठीक है, ये BODMAS का रूल कहता है कि सबसे पहले ऑफ सोल्व होता है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 14 डिवाइडेड बाई 196, इसको सोल्व करेंगे 196 आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 14, 14 का स्क्वायर, ठीक है, 196 प्लस 14, ठीक है, नीचे डिवाइड करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 14 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा 14, और प्लस 14 आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा अपने पास 28, ठीक है। जब इसको ऊपर सोल्व करेंगे अपन, तो ऊपर सोल्व करेंगे तो 14 इंटू 196 प्लस 14, ठीक है, ये हो जाएगा 14 से 14 टाइम्स कट जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास ऊपर 1/14 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 197 डिवाइडेड बाई 14 एंड डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। तो ये 28 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये 197 14 इंटू 28, 14 इंटू 28 14 इंट जा, ठीक है। तो 14 इंटू यूनिट डिजिट से कर लो सीधा सीधा, 392 इसका आंसर आ जाएगा, 8 2 जा 8 4 जा 32 एंड नीचे 392, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें ये हो गया, तो यूनिट डिजिट से ये आंसर हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।